जय माँ लक्ष्मी सभी को। लक्ष्मी तंत्र चैनल में मैं तांत्रिकों का तांत्रिक महातांत्रिक भैरवनाथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे सभी तंत्र के तांत्रिक भाइयों और मेरी तांत्रिक बहनों, आज आप सभी के कहने पर हम तंत्र जगत का ऐसा अति प्राचीन गुप्त महातांत्रिक मंत्र लेकर के आए हैं, जिस मंत्र के स्मरण मात्र से शक्तियाँ हाहाकार मचाती हुई आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ी हो जाएगी और दर्शन दे देगी। ये जो मंत्र है, ये मंत्र गुरुमुखी और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मिलने वाला अति प्राचीन मंत्र है, जिसका प्रभाव साधक मंत्र को याद करते हुए देख सकता है। जो साधक शमशान साधना करने के इच्छुक है, लेकिन उन्हें एक योग्य गुरु ना मिलने के कारण उनकी इच्छा जो है अधूरी रह रही है, पूरी नहीं हो रही, तो ऐसे सभी साधक जो निडर है, जिनके अंदर डर शेष मात्र भी नहीं है, ऐसे सभी तांत्रिक भाइयों और तांत्रिकों को हम आज ऐसा स्वयं सिद्ध मंत्र देने जा रहे हैं, जिसको कोई भी माला या कोई भी आसन लेकर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र अपने आप में महातांत्रिक और गुप्त मंत्र है, जिसका प्रभाव साधक इसको याद करते हुए देख सकता है। इस मंत्र की खासियत हम आपको सभी बता देते हैं। ये मंत्र जिस समय भी आप पढ़ना शुरू कर दोगे, शक्तियाँ हाहाकार मचाती हुई आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने लगेगी। बस उस समय साधक को इतनी सावधानी रखनी है कि साधक उस शक्ति को देख करके बिल्कुल भी डरना या वहाँ से साधना स्थान से भागना नहीं चाहिए। अगर भाग जाओगे तो आप अपने मृत्यु के स्वयं जिम्मेदार होगे। ये मंत्र हम आप सभी के जानकारी के लिए बस दे रहे हैं, ठीक है। योग्य गुरु के सानिध्य में इस मंत्र का साधना करो, और इस मंत्र का योग्य गुरु के सानिध्य में साधना करने के बाद में इसकी जो सिद्धि है वो सिद्धि प्राप्त करो, ठीक है। हम आप सभी को इस मंत्र का विधान जो है समझा देते। सबसे पहले आपको ऐसा शमशान घाट ढूंढना है जहाँ पर चिताएं जलती रहती हो, जागृत शमशान घाट हो। जिस दिन शनिवार हो या जिस दिन अमावस्या हो, या शनिवार पे ही अमावस्या पड़ रही हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये तीनों में से कोई भी एक दिन चुन करके आपको उस शमशान में जाना है, जलती चिता के पास। जैसे ही जाओगे आप अपने शरीर का बंधन कर लोगे, अपनी आत्मरक्षा का मंत्र याद करके अपने आत्मा का बंधन कर लोगे, शरीर का बंधन कर लोगे। बिना बंधन के, बिना कड़ी सुरक्षा के कोई भी साधना को मत करिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी महाभयानक उग्र शक्तियाँ प्रकट होगी जिसको संभालना मुश्किल है। तो आप सबसे पहले जाएंगे, तो जाने के बाद में वहाँ के जो शमशान के देवता है उनको 5 अगरबत्ती और एक पान का बीड़ा कपूर जला करके वहाँ पे भोग लगाओगे। उसके बाद में आपको शमशान में क्या क्या सामग्री लेकर के जाना है, तो सामग्री में जैसे आपको एक बोतल जो होती है वो देसी शराब लगेगी, देसी, बिल्कुल विदेशी शराब नहीं चलेगी, देसी शराब लगेगी एक बोतल। उसके बाद में आपको जो है लोबान, जो पूजा पाठ के दुकान पर मिल जाता है, लोबान लगेगा। चमेली के पुष्प लगेंगे, झार छरीला लगेगा, कपूर कचरी लगेगी, लौंग, इत्र लगेगा गुलाब का स्ट्रॉन्ग,
और एक गेहूं के आटे से बना हुआ चौमुखा दीपक, ये सामग्री आपको शमशान में लेकर के जानी है। जैसे आप शमशान में जाओगे उस चिता के पैरों की तरफ आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में उस चिता से थोड़ा सा कोयला निकाल करके, अंगार निकाल करके उस पर जो है लोबान धूप सुलगा दोगे, उसकी धुनी करोगे। वहाँ पे जो चौमुखा दीपक है, आपको ये सब क्रिया करते हुए दक्षिण की तरफ बैठ जाना है मुख करके। लोबान सुलगाने के बाद में जो चौमुखा दीपक है उसको जलाना है सरसों के तेल से, सरसों के तेल से जलाना। उसके बाद में इस मंत्र को आपको पढ़ना शुरू कर देना है एकाग्रचित होकर के। जब आप मंत्र पढ़ोगे तो 5 मिनट 10 मिनट में पूरा शमशान ऐसा हाहाकार मचाता हुआ जागृत हो जाएगा कि साधक की रूह कांप जाएगी। लेकिन वहाँ पर डरिए बिल्कुल मत। अगर डर गए तो आपको मसान की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर डर नहीं गए तो आप वहाँ से सिद्धि प्राप्त करके ही अपने स्थान पर के वापस आओगे। अभी जब आप मंत्र पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ डरावनी आवाज़ें, चीखने, चिल्लाने, रोने की, कुत्ते चिल्लाने की आवाज़ें आ सकती है। लेकिन चिंता मत करो, आवाज़ इतनी ज़ोर से होगी लेकिन वो आपको ही सुनाई देगी, आपके सिवा किसी को सुनाई नहीं देगी। आप अकेले जाएंगे, काले वस्त्र पहन करके जाएंगे, ठीक है। जब आप मंत्र पढ़ोगे तो आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में आवाज़ें जब आए तो वहाँ पर मसान प्रकट होगा। अभी मसान प्रकट होने से पहले आपको उस चिता में जो इत्र है उस इत्र के छींटे मारते रहने हैं उस चिता में। जैसे मंत्र पढ़ोगे छींटे मारोगे, मंत्र पढ़ोगे छींटे मारोगे, ऐसा। उसके बाद में जब वहाँ पर मसान प्रकट हो जाएगा या तो मसान प्रकट होने से पहले जब आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी, जब आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी तो आपको जो देसी शराब है वो देसी शराब उस चिता में डाल देनी है। पूरी की पूरी बोतल नहीं डालनी है, ऐसे धार लगानी है शराब की। जब मसान प्रकट हो जाएगा तो आप उस मसान के ऊपर जो चमेली के पुष्प लेकर के गए उस चमेली के पुष्प मसान के ऊपर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, मसान जो है प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर और बोलेगा, बोलो साधक, क्या मांगते हो, किस लिए हमें बुलाया है। अभी जो शक्तियों से सामना तांत्रिकों ने किया है उनको पता है शक्तियाँ आने पर क्या बोलती है, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपकी सामग्री बची है, चार छबीला, लौंग, कपूर, कचरी, ये सब सामग्री आपको उस चिता में डाल देनी है और उस मसान से आपको वचन लेना है कि है मसान, मैं अमुक नाम का साधक आपसे वचन लेने का इच्छा प्रकट करता हूँ। तो मसान बोलेगा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उस समय आपको मसान से वचन लेना है कि है मसान, हम जब भी आपका आवाहन करेंगे इसी मंत्र के माध्यम से, या तो उस मसान का नाम पूछ लेना कि अमुक अमुक नाम से हम आपका आह्वान करेंगे, तो उस समय आप तत्काल हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाएंगे और हमारी जो भी मनोभिलाषा होगी उसको पूर्ण करेंगे। तो मसान उसके लिए हाँ भर देगा। दूसरा वचन आपको मसान से ये लेना है, मसान हम आपको जो भोग देंगे वो भोग आपको ग्रहण करना होगा। और तीसरा वचन है मसान, आप सदा मेरा सुरक्षा करोगे, ठीक है। ये 3 वचन आपको मसान से लेने हैं और उसको अपने बुलाने का तरीका पूछना है। आपकी जो शमशान जागरण की साधना है वो सफल हो जाएगी और जो मसान है वो मसान आपको प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर के वचन दे के आपको सिद्धि प्राप्त करवा देगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो आज अति गुप्त महातांत्रिक मसान साधना, मसान को जागृत करने की साधना जो बताई है, इस मंत्र के माध्यम से आप इस साधना प्रयोग को करोगे। 15 से 20 मिनट बहुत हो गए, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमने सिर्फ जानकारी के लिए ये स्वयं सिद्ध मंत्र आप सभी को दिया है। इसका कोई भी साधक
मज़े मज़े में प्रयोग मत करना, जान से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को स्वयं सिद्ध मंत्र का अनुभव लीजिए। जय माँ लक्ष्मी।